Assalamualaikum. Hopes you are doing well. This side Arisha Tanoli. Today, welcome back to another video. जैसे कि आपको पता है हम अपने टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें से हमारा टॉपिक है स्टेप 100 से लेकर स्टेप 10 तक, जिसमें से हमने लास्ट वीडियो में मॉड्यूल्स का टॉपिक कवर किया था, स्टेप ए बी सी एंड डी। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको टॉपिक वीडियो देखते वक्त, ये टॉपिक वॉच करते वक्त कोई ऐसा क्वेश्चन है, ऐसी क्वेरी है जो कि आपकी क्लियर ना हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी टीम का लिंक्डइन के अकाउंट मेंशन है। आप वहाँ पर उनको टेक्स्ट कर सकते हैं, आप उनको टैग कर सकते हैं या इनबॉक्स करके आप अपनी क्वेरी को दूर कर सकते हैं। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, यहाँ पर आपको हमारी कम्युनिटी का लिंक भी मिल जाएगा जिसमें डिफरेंट बेसिस पर डिफरेंट टॉपिक्स पर क्विज होते हैं। आप उन क्विज को सॉल्व कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और देन यहाँ पर आपको डिफरेंट अपडेट्स भी मिलती रहती हैं। ठीक है। चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम सबसे पहले रैपो को देख लेते हैं। app.ts की फाइल पर गए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा कोड कॉपी करेंगे और इसको समझेंगे। ठीक है। यहाँ पर मैंने कोड आके पेस्ट कर दिया। अच्छा जी, पर मैं कमेंट ऐड कर देती हूँ। लिटरल्स। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक कीवर्ड बनाया। कीवर्ड में मैंने एक वेरिएबल का नेम लिख दिया। जैसे माय नेम, आप कोई भी नेम लिख सकते हैं जैसे आपको पता है। अब मैंने उसकी डेटा टाइप दे दी स्ट्रिंग और नल। ठीक है। अब जब मैं उसको असाइन करूंगी ना, तो मैं देखूंगी कि मैं नल लिखूंगी। ठीक है। अब यहाँ पर मेरा दिल कर रहा है मैं अनडिफाइंड लिख दूँ, तो मुझे एरर देगा। एरर क्यों देगा? क्योंकि वो बोलेगा कि टाइप अनडिफाइंड इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नल और स्ट्रिंग। क्योंकि जो टैब मैंने दी हुई नहीं है, अगर मैं उसको करूँगी तो मुझे वो लाजमी बात है एरर देगा। अब इसी तरीके से यहाँ पर आप स्ट्रिंग में कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर खान कर सकती हूँ, कोई एरर नहीं है। मैं यहाँ पर मैं कलर कर सकती हूँ, कोई भी एरर नहीं देगा। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर कमेंट क्या हुआ है इसको हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर अनडिफाइंड है, ऊपर जैसे मैंने आपको करके बताया था कि टाइप अनडिफाइंड इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग और नल। हमारे पास टाइप अनडिफाइंड को तो ऊपर हमने डेटा में दिया हुआ नहीं था, डेटा टाइप तो उसको दी हुई नहीं थी, तो इस वजह से एरर आ रहा है। सर चेक करती हूँ कि अनडिफाइंड को अगर मैंने यहाँ पर दे दिया, देखिए यहाँ पर हमारा एरर चला गया। ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर जरा नंबर को मैं देकर चेक करूँ, तो यहाँ पर हमारा नंबर वाला एरर चला गया। अब नंबर में नहीं, लाजमी बात नहीं है, ये नहीं है कि आपने जस्ट 12 देना, आप कोई भी नंबर दे सकते हैं। ठीक है। मैंने यहाँ पर ये नंबर दे दिया, मैं ये नंबर दे दूंगी। मैं तकरीबन यहाँ पे 1000 दे दूंगी, 10 इस तरीके से 10,000 दे दिया। तो यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि आप कोई भी नंबर दे दें। ठीक है। तो इसको भी मैं अगेन यहाँ से क्रॉस करके पहले जैसे कर लूंगी। ठीक है। चलें जी, इसको मैं कमेंट आउट करूंगी। मैं अपने थोड़ा सा नेक्स्ट कोड ले लूंगी। इसको मैंने कितना लेना है, यहाँ। ठीक है। अब इसको हम समझते हैं ये क्या हुआ हुआ है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ देख लें, लेट वही काम हुआ हुआ है। इन्होंने कीवर्ड में एक वेरिएबल असाइन किया हुआ है, वेरिएबल दिया हुआ है माय एज के नाम से। ठीक है। आपने यहाँ पर उसको डेटा टाइप दे दी है कि स्ट्रिंग है और नंबर है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर माय एज को असाइन कर दिया कि यहाँ पर ये 16। अब मैं यहाँ पर माय एज को मैं 20 कर लेती हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर नैरोइंग एक कमेंट दिया हुआ है। नैरोइंग का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपको डेटा टाइप दी है आप इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है। आप इसको नैरो कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपने कंसोल डॉट लगाकर उसको प्रिंट करवाया। अब यहाँ पर देखिए कंसोल डॉट लॉग, ये आपके पास टू लोअर केस आ रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है प्रॉपर्टी टू लोअर केस डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप नंबर। क्यों टाइप नंबर? अभी तक हमने यहाँ पर नंबर की टाइप को यूज किया है, अभी तक हमने यहाँ पर स्ट्रिंग को यूज नहीं किया। अभी तक हम कहाँ पर जाए, अभी हम नंबर पे देखिए। अब मैंने माई एज पर ओवर करके देखा तो अभी नंबर है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर असाइन कर दिया स्ट्रिंग। अब उसके बाद अगर आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके दिखा देती हूँ, यहाँ पर अगर डॉट लगा लूँ ना,
तो यहाँ पर देखिए ये सारे नंबर के मेथड आ रहे हैं। टू फिक्स, टू ये वाला जैसे ट्रू स्ट्रिंग, वैल्यू ऑफ, इस तरीके से आपके पास डिफरेंट यहाँ पर आपको मेथड दिए हुए हैं। तो अभी हम पहले जैसे अपना काम कर लेते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। क्यों ये कमेंट एरर हमें इस वजह से दे रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी तक हमने स्ट्रिंग की टाइम नहीं दी। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक नंबर की टैब दी थी टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग का मतलब ये है कि ये एक स्ट्रिंग को भी करेगा मेथड, ये स्ट्रिंग के साथ भी है, और टू स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग को मतलब हमारे पास जो हमारा आउटपुट आएगा ना वो स्ट्रिंग होगा तो नंबर, लेकिन वो हमारे पास प्रिंट होकर स्ट्रिंग में आएगा। ठीक है, वो हम देख लेते हैं कैसे। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, कंसोल डॉट लॉगआउट टू लोअर केस। अब मैं इसको जरा अपर केस कर लेती हूँ और जरा हम इसको अपने टर्मिनल पर रन करके चेक करते हैं। tsc and node main dot js। अच्छा जी, 20 हमारा 20 पहला किसका आया, ये वाला कंसोल जब हमारा होता तो 20 इसका आया। ठीक है, डोंट नो हमारा नॉर्मल जो हमने स्ट्रिंग को रन किया था, उसके बाद ये वाला जो डोंट नो आया है ये हमारा इसका आया है कि जब उसको टू स्ट्रिंग की हमने टाइप दी थी। ठीक है, और लास्ट वाला ये हमारा अपर केस में। अब जरा इसको मैं जरा टू लोअर केस में करती हूँ और यहाँ से मैं cls की कमांड चलाती हूँ। अब देखें, तो ये यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास को लोअर केस में प्रिंट होकर आ गया है। अब यहाँ पर कमेंट पढ़ते हैं, वो क्या कह रहा है, कमेंट कॉमन ऑन बोथ टाइप्स, मतलब हमारे पास टू स्ट्रिंग का जो मेथड है दोनों टाइप में क्या है, कॉमन है। कैन बी कॉल्ड इवन विदाउट नैरोइंग, आप उसको कॉल भी कर सकते हैं विदाउट नैरोइंग, मतलब नैरोइंग किए बगैर भी। ठीक है, अब कैन बी कॉल्ड ऑन स्ट्रिंग, ये जस्ट और जस्ट स्ट्रिंग में कॉल होगा। ठीक है, क्योंकि किस वजह से, नैरोइंग की वजह से आपने इसके ऊपर जिसकी टाइप थी वो क्या थी, स्ट्रिंग थी, और यहाँ पर क्या थी, वो थी स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, मतलब आपने जो मेथड यूज किया था उस वजह से ये नैरोइंग किए बगैर भी आप इसको क्या कर सकते थे, रन कर सकते थे या कर ट्रांसपाइल करा सकते थे। ठीक है, अब हमने इसको अगेन कमेंट आउट करना है। अपना चलें जी, अब यहाँ से हम अपना कोड थोड़ा सा कॉपी करते हैं। ओहो, यहाँ से हमने कितना कॉपी करना है, जस्ट यहाँ तक। ठीक है, मैंने यहाँ पर आके, माय बैड, अरे हो क्या रहा है, यस। अच्छा, इससे पहले ना मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझा दूँ, क्योंकि वो आगे जाके थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्रिएट करे। सॉरी, यूनियन, टाइप्स और लिटरल टाइप्स में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर वेरिएबल बना दिया किसके नाम से, यूनियन टाइप से, उसको मैंने डेटा टाइप दे दी कि ये स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है, और मैं इसको दे देती हूँ नल। ठीक है, अब मैं अभी फिलहाल इतना ही देती हूँ। अब मैंने कॉल किया यूनियन को, यूनियन टाइप्स को कॉल किया। अब मैं यहाँ पर ना कोई भी स्ट्रिंग दे सकती हूँ। मैं कह रही हूँ, मैं अपना नाम दे देती हूँ। मैं कह रही हूँ क्या सिर्फ मेरा नाम ही हो रहा है, मैं और कुछ भी जरा करके देखती हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैं अपना नेम चेंज करके मैं कर लेती हूँ अलीशा, ये मेरे पास रन कर रहा है। अब मैं यहाँ पर अगेन इसको, सॉरी, मैं कोई कलर दे देती हूँ। ओके, मेरे पास वर्क कर रहा है। अब जरा मैं नंबर को चेक करके देखती हूँ, कोई भी नंबर दे दिया, अगेन आपने कोई भी नंबर दे दिया,
मीन्स कि आपने कुछ भी नंबर दे दिया ये वर्क करेगा, ठीक है। अब ज़रा मैं बुलियन का चेक करती हूँ। बुलियन में आपने ट्रू दे दिया तभी भी वर्क करेगा, आपने बुलियन में फॉल्स दे दिया तभी भी वर्क करेगा। क्यों वर्क करेगा? स्ट्रिंग का मतलब आप कोई भी स्ट्रिंग दे सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग में आप मतलब डबल कोट में आप कोई भी एक टेक्स्ट दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। नंबर में आप कोई भी नंबर भी असाइन कर सकते हैं, बुलियन में आप ट्रू फॉल्स असाइन कर सकते हैं। देन के बाद जब आप नल पर आते हैं, अब नल को असाइन कर, अब मैं यहाँ पर मैं एक और करके दिखाती हूँ। मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर अनडिफाइंड कर देती हूँ, तो मुझे एरर देगा। क्यों एरर देगा? वो क्या बोलेगा? टाइप अनडिफाइंड इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन और नल। क्योंकि मैंने ऊपर क्या नहीं दिया था, नंबर नहीं दिया। तो मैं यहाँ पर करूंगी वैलिड, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, और ये क्या है? एरर है। इसमें पूरा एरर, ठीक है। तो इसको भी हम दे देंगे वैलिड। अच्छा जी, ये तो हमारे पास हो गया क्या? यूनियन लिटरल्स। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि लिटरल सॉरी यूनियन टाइप्स होती हैं, तो लिटरल में क्या डिफरेंस होता है? सॉरी सॉरी माय बैड। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने टाइप दे दी लिटरल, लिटरल, लिटरल टाइप। अब मैं यहाँ पर देखें डेटा असाइन करूंगी, यहाँ पर अब आपको डिफरेंस खुद ब खुद समझ आ जाएगा, ठीक है। मैंने टेक्स्ट में लिख दिया कि यहाँ पर जस्ट प्रिंट हो ये, ठीक है। अगेन अब ये जो सिंबल आप यूज करेंगे ना, इसको हम कहते हैं पाई, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक बुलियन का टेक्स्ट लिख रही हूँ कि यहाँ पर यूज हो तो जस्ट सिर्फ फॉल्स यूज हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट और दे देती हूँ कि यहाँ पर अगर यूज हो तो रेड यूज हो, और एक नंबर दे देती हूँ, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर ये नंबर यूज हो जाए, ठीक है। अब जरा मैं लिटरल टाइप को कॉल करूंगी, और मैं अगर यहाँ पर मैं कोई और टेक्स्ट देती हूँ ना, तो मुझे एरर देगा। क्या एरर देगा? वो मुझे बोलेगा कि टाइप परीक्षा इज नॉट असाइनेबल टू टाइप कनोली फॉल्स रेड, ठीक है। तो अभी तक हमने उसको असाइन नहीं किया। अगर मैं यहाँ पर दे देती हूँ तो हमारा एरर, ओके ओके मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, ओके AREESH। अब एरर क्या दे रहा है? स्पेस के देखिए, स्पेस की भी मिस्टेक होती है, स्पेस की मिस्टेक होती है। अब मैंने यहाँ पर ये टैब दी थी, अब मैं इसको यहाँ से रिमूव करती हूँ, और मैं यहाँ पर इसको क्या कर देती हूँ, कमेंट आउट कर देती हूँ और लिख लेती हूँ एरर। अब मैं यहाँ पर अगेन लिटरल टाइप्स को कॉल करती हूँ, और मैंने यहाँ पर दे दिया वैलिड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जो बुलियन दिया था, फॉल्स, फॉल्स ही दिया था मैंने, उसको मैंने किस में दे दिया? टेक्स्ट में दे दिया था, ठीक है। तो मैं टेक्स्ट से इसको हटा दूंगी तो मेरे पास चल जाएगा। अब मैं कह रही हूँ यहाँ पर जरा मैं ट्रू में दूँ, ट्रू में चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों क्यों नहीं चलेगा? वो कह रहा है कि ट्रू यहाँ पर असाइनेबल ही नहीं है, ठीक है। तो मैं अगेन इसको मैं क्या कर लूँगी, फॉल्स कर लूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया है, मैंने जो दूसरा असाइन किया था कलर, जो मैंने असाइन किया था मुझे वही कलर देना पड़ेगा, इसके अलावा मुझे एक्स्ट्रा कोई कलर नहीं देना। अब जो नंबर मैंने असाइन किया था नंबर भी मैं वही दूंगी, यानी कि आप कोई भी नंबर देंगे तो वो आपको एरर ही देगा।
अब डिफरेंस इन दोनों में ये था, यहाँ से मैं वैलिड को कॉपी करती हूँ, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे पेस्ट किया। ओके, तो सिंपली आपको डिफरेंस समझ आ गया था कि आपने यहाँ पर स्ट्रिंग की टाइप्स दी हैं और यहाँ पर आपने आके क्या कर दिया, उनको डिफाइन कर, जैसे अभी आपने कोई नेम दे दिया, एक बुलियन दे दिया, उसको ओपन करके डिफाइन कर दिया। तो ये था डिफरेंस किसके दरमियान में, यूनियन टाइप्स और लिटरल टाइप्स के दरमियान में। ठीक है, इसको जरा हम कमेंट आउट कर देते हैं। अच्छा जी, हम अपने अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। अब जो हमने अभी कॉपी करके पेस्ट किया था वो क्या था, वो कह रहे हैं लेट न्यू एज, और वो किसके बराबर है, मैट डॉट रैंडम। मैट डॉट रैंडम क्या है, ये एक मेथड है और इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर हमें रैंडम नंबर जनरेट करके देता है। वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो नंबर है वो ग्रेटर देन हो 0.6 के, तो क्या प्रिंट कर दो, हाँ प्रिंट कर दो, अदरवाइज आपने क्या प्रिंट करना है, 60 प्रिंट कर देना है। ठीक है, अब मैट डॉट रैंडम का जो मेथड था, आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट किया था अपना CLI बेस्ड, जो आपने गेम बनाई थी, तो आपने उसमें ये वाला मेथड अप्लाई किया था। अब यहाँ पर हमें ये एरर देगा, क्यों देगा, क्योंकि देखिए अभी तक तो ना हमने उसको बताया, अब हमें तो नहीं पता कि कब जाकर वो हमें स्ट्रिंग देगा, कब जाकर हमें वो नंबर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस केस में हम जाकर इफ एल्स की स्टेटमेंट यूज करते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इफ की स्टेटमेंट यूज की कि मेरे पास जो न्यू एज है, अगर न्यू एज इक्वल हो जाते हैं खान के, तो आपने उसको अपर केस में प्रिंट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कह रही हूँ इफ टाइप ऑफ, अब मैं यहाँ पर टाइप ऑफ एक टाइप दे रही हूँ कि न्यू एज अगर स्ट्रिंग के इक्वल हो जाता है तो उसको भी आपने अपर केस में वो कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर टाइप ऑफ क्या है कि आप यहाँ पर टाइप ऑफ का वर्ड यूज किस वजह से कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो टाइप ऑफ मेरे पास है ना, तो अब वो क्या करे कि स्ट्रिंग तो हमने दिया हुआ है, अगर हमारे पास स्ट्रिंग आ जाता है तो उसको अपर केस में कर दे, और अगर हमारे पास कोई नंबर आ जाता है ना, तो उसको क्या करते हैं, टू फिक्स कर दे। ठीक है, टू फिक्स का मेथड भी क्या है, मैं आपको थोड़ा सा वो भी बता दूं। टू फिक्स ऐसा मेथड है हमारे पास जिसमें देखें कि आपने क्या करना था, डिजिट्स को फिक्स करना था। जैसे मैं यहाँ पर कह देती हूँ कि डेसिमल के बाद, मैं आपको कमेंट करके बता देती हूँ कि डेसिमल के बाद आपके पास, जैसे ये डेसिमल है, पॉइंट, पॉइंट के बाद जैसे आपके पास ये नंबर आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इतने नंबर आ जाते हैं, आप कह रहे हो नहीं भाई मुझे इतने ज्यादा नंबर नहीं चाहिए, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद मुझे जैसे 3 नंबर चाहिए, 2 नंबर चाहिए, तो ये चीज आपकी क्या कहलाती है, टू फिक्स। उसको फिक्स कर देती कि पॉइंट के बाद जस्ट आपके 2 नंबर्स रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं रहेंगे। अब मैं कहती हूँ कि जो रूल है, मुझे पॉइंट की डेसिमल और पॉइंट, ठीक है, मैं कहती हूँ डेसिमल के बाद मुझे 3 नंबर चाहिए। ठीक है, तो मुझे कितने नंबर देगा, 3 नंबर ही देगा। तो ये हमारा छोटा सा ये टॉपिक था। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यूनियन लिटरल्स का टॉपिक इतना हार्ड नहीं है, बट वो थोड़ा सा जो एक नाम होता है ना कि भाई ये कोई क्या चीज़ है, तो अक्सर स्टूडेंट्स को लग जाता है। ठीक है, तो इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। चलिए अभी हमने कॉपी करना है, कहाँ तक कॉपी करना है, यहीं तक कॉपी करते हैं, फिर आगे हम चेक कर लेंगे। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर लिया। अब मैं देख रही हूँ, देखिए वही काम हुआ है जो भी आपको मैंने ऊपर बताया था, यूनियन और लिटरल्स का जो डिफरेंस होता है। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, लेट एज, एज में मैंने क्या नंबर दे दिया, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक टेक्स्ट दे दिया डाइड और अननोन। अब यहाँ पर मैं नंबर में आके ना मैं 900 कर दूं, मैं 9000 कर दूं, 90,000 कर लूं, तो मुझे यहाँ पर कोई एरर नहीं देगा। मैं यहाँ पर ये नंबर दे दूं, कोई एरर नहीं देगा, नंबर आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम पहले जैसे कर देते हैं। हम्म, ओके, अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, डाइट। अब मैं इसको डाइट को जरा डाई कर दूंगी तो मुझे एरर देगा। वो क्या बोलेगा कि डाई इज नॉट असाइनेबल, यहाँ पर आपने क्या दिया हुआ है, डाइट दिया हुआ है। और अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा स्पेस दे दूंगी तभी मुझे एरर देगा। ठीक है, अब अननोन, अब यहाँ पर लिविंग में क्या है, लिविंग यहाँ पर देखिए असाइन हमने नहीं किया हुआ। अगर मैं लिविंग को यहाँ पर असाइन कर दूं, यहाँ से एरर चला गया। ठीक है, और अगर मैं अपना काम पहले जैसे कर लूँ तो यहाँ पर मुझे वो क्या एरर देगा कि लिविंग जो है हमने ऊपर असाइन ही नहीं किया हुआ। तो सिंपल सा हमारा ये काम था। ठीक है, अब अगला हमने काम क्या किया हुआ है, वो कह रहा है लेट जिया,
ज़िया जो है आपने यहाँ पर किया, ज़िया को आपने अगेन किया, उसको डेटा टाइप आपने दे दी ज़िया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि ज़िया खान भी रन हो जाए तो वो वहाँ पर मुझे एरर देगा। अब मैं यहाँ पर उसको डेटा पाइप यूज़ करके मैं यहाँ पर कर लेती हूँ खान, तो यहाँ से एरर चला गया, ठीक है। क्यों चला गया? क्योंकि ऊपर उसको मैंने डेटा टाइप दे दी। इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब अगला हम अपने इस पर आते हैं। अच्छा जी, ये वही है, इसको हम यही समझ लेते हैं अभी जो हमने किया था। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, मैट डॉट रैंडम का नंबर यूज़ किया कि अगर 0.6 से ग्रेटर देन है तो सॉरी 0.6 आ जाएगा तो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, तो हमारे पास सिराहान रन हो जाए, अदरवाइज अनडिफाइन आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इफ एल्स की स्टेटमेंट यूज़ की, सारा काम वही था। तो ऊपर वाला जो था कि यहाँ पर वो हमें एरर देगा कि क्या देगा, ऑब्जेक्ट इज पॉसिबली अनडिफाइंड। जब हमारे पास वो पहले अनडिफाइन आएगा ना, वो हमें तो नहीं पता कि जो हमारे पास ये 0.6 जो सॉरी ये जो 0.6 से अगर वो ग्रेटर देन हो जाएगा, हमारे पास जो नंबर आएगा अगर वो 0.6 से ग्रेटर देन हो जाएगा तो हमें वो प्रिंट करेगा हिरा खान, अदरवाइज वो क्या कर लेगा, अनडिफाइंड कर लेगा, ठीक है। अब अगर मैं कह रही हूँ अपर केस, यूर नेम मैंने यहाँ पर कर दिया और उसको मैं कह रही हूँ टू अपर केस, तो वो कहेगा ओके ठीक है। अब अदरवाइज तो मुझे नहीं पता कि ना कि यूर नेम हमारे पास अगर आ जाएगा, यहाँ पर मैं एक इफ एल्स की स्टेटमेंट बना रही हूँ। अगर मैं उसको डायरेक्ट दे दूँ कि यूर नेम जो है कि वो मुझे अपर केस में दे, वो मुझे एरर देगा, क्योंकि क्या पता ऑब्जेक्ट हमारे पास अनडिफाइन आ जाए, क्योंकि हमें तो नहीं पता, हमने कंप्यूटर की तरफ छोड़ा हुआ है, कंप्यूटर कोई भी नंबर हमें असाइन करके दे देगा, ठीक है। तो उसकी वजह से हमने ये स्टेटमेंट लगा ली। इसके बाद मैंने क्या कर दिया कि यूर नेम और इसको मैंने कर दिया टू अपर केस। तो यहाँ पर क्या है कि अगर वो अनडिफाइन आएगा तो फिर वो अपर केस में नहीं आएगा, नॉर्मल आएगा। अगर वो हमारे पास स्ट्रिंग आएगा तो वो अपर केस में आएगा, ठीक है। तो टाइप एलियास ऐसा टॉपिक है कि बच्चे इसको सुन के थोड़ा सा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। चले हम टाइप एलियास को देख लेते हैं, टाइप एलियास है क्या। इससे पहले ऊपर वाला जो वर्क है हम इसको कॉपी कर लेते हैं, सॉरी कमेंट आउट कर लेते हैं। हम्म अच्छा जी, टाइप एलियास है क्या, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखें, यू कैन आल्सो डिफाइन अ टाइप एलियास, वो कह रहा है कि आप एक टाइप को डिफाइन कर सकते हैं एलियास को। जैसे कि यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, टाइप दी हुई है और टाइप को हमने एक वेरिएबल असाइन कर दिया रॉ डेटा, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, अपने सारे के सारे डेटा टाइप दे दिए, बुलियन दे दिया, नंबर दे दिया, स्ट्रिंग, नल और अनडिफाइंड दे दिया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर डेटा को मैं कर दूं, सॉरी डेटा को कर दूं, मैं कह रही हूँ कि ये ट्रू हो जाए, कोई एरर नहीं आएगा। मैं कह रही हूँ कि ये मेरा नाम प्रिंट कर दे, कोई एरर नहीं आएगा। अब मैं कह रही हूँ कि भाई ऐसा हो कि ये कोई नंबर चल जाए, कोई एरर नहीं आएगा। मैं कह रही हूँ कि ये नल रन हो जाए, कोई एरर नहीं आएगा। इसी तरीके से मैं कह रही हूँ अनडिफाइन आ जाए, तभी भी कोई एरर नहीं देगा, ठीक है। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये सारे डेटा टाइप्स हमने ऊपर डिफाइन की हुई है। अब वो कह रहा है कि आप इसको कंबाइन भी कर सकते हैं। कैसे? कि आपने यहाँ पर डेटा टाइप दे दी आईडी, आईडी में आपने क्या कर लिया, आईडी में आपने क्या कर लिया, नंबर और स्ट्रिंग दे दी, और यहाँ पर आपने इस डेटा टाइप में आकर आईडी और अनडिफाइंड को कर लिया। अब चलें इसकी हम थोड़ी सी एग्जांपल देख लेते हैं ना, आपको इसमें और ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ज़रा हम कमेंट आउट करते हैं, नीचे आते हैं, मैं एग्जांपल बनाती हूँ लेट ए, और इसको मैं सॉरी लेट ए, और इसको मैं डेटा टाइप देती हूँ कि ये स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है, ठीक है। अब इसी को ना मैंने 3 से 4 बार इसको मैं क्या कर दूंगी, कॉपी कर दूंगी। अच्छा जी, अब इनके मैं वेरिएबल के नेम भी चेंज कर देती हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर आके कोई भी नंबर अगर असाइन करूँ ना, तो मुझे कोई एरर नहीं देगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पर अगर मैं कोई बुलियन असाइन करूँ ना, तो तभी मुझे कोई एरर नहीं देगा। और अगर मैं लास्ट में आकर यहाँ पर अगर मैं कहीं भी मैं कोई नंबर टेक्स्ट असाइन कर दूँ, तभी मुझे कोई नंबर सॉरी कोई एरर नहीं देगा, ठीक है। अब अगर मैं कह रही हूँ कि भाई मैं यहाँ पर टेक्स्ट कर दूँ, तभी मुझे कोई एरर, मैं कह रही हूँ यहाँ पर मैं बुलियन दे दूँ, तो मेरा कोड बिल्कुल ठीक रन करेगा। अब इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि आपने इस तरीके से कितने वेरिएबल्स बनाने हैं, इस तरीके से 50 वेरिएबल्स बनाने हैं।
देखने में कितना बड़ा लग रहा है। मैं यहाँ पर नल भी डिफाइन कर दूं, अनडिफाइंड भी डिफाइन कर दूं, तो बहुत बड़ा कोड बन जाएगा और बहुत खिचड़ी लगेगी। तो मैं सिंपली मैं क्या करती हूँ, टाइप एलियास को यूज करती हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, सिंपली कीवर्ड यूज किया टाइप, उसको मैंने टाइप दे दी कि ये है लेट टाइप और इक्वल हो जाए, सॉरी डेटा टाइप दे दी मैंने उसको स्ट्रिंग। अच्छा जी सॉरी, यहाँ पर इक्वल आएगा, स्ट्रिंग के इक्वल हो जाए, अच्छा जी नंबर के इक्वल हो जाए, और पाइप बुलियन के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमें कोई एरर नहीं दे रहा है क्योंकि अभी हम इसको असाइन कर रहे हैं। अब अगर मैं ये पूरा कोड उठा कर ना, ये सब यहाँ तक मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, ये यहाँ भी पेस्ट किया, और ये यहाँ भी पेस्ट किया। अब मुझे इनके नेम चेंज करने होंगे। मैं यहाँ से सी तक हो गया था ना, मैं यहाँ करती हूँ इसको डी। ठीक है, मैं यहाँ कर लेती हूँ ई, और मैं यहाँ कर लेती हूँ एफ। ठीक है, अब यहाँ देखें मैंने, अब इस कोड को मैं क्या कर दूँगी, यहाँ से एरेज कर दूँगी, और यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल यूज़ किया था लेट टाइप। लेट टाइप, ठीक है, आप लेट टाइप में जाकर मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, मैं कहती हूँ कि ये फॉल्स। अरे अरे क्या हो रहा है आज, ये फॉल्स हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं वही सेम वर्क करूँगी। मैंने क्या कर दिया, लेट टाइप, और मैं यहाँ पर आके कोई भी टेक्स्ट दे दूँगी। ठीक है, मैं कह रही हूँ ब्लैक इज माय फेवरेट कलर। अब यहाँ पर आके यहाँ पर मैंने वही वर्क किया, लेट टाइप। आप यहाँ पर आके सिंपली कोई भी नंबर दे सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर रैंडमली कोई भी नंबर दे दिया। तो ये था कि टाइप एलियास में आप कुछ भी देखिए, कितना बड़ा कोड था कि अगर मुझे 50 टाइम्स लिखना पड़ा 50 टाइम्स लिखना पड़े, तो मुझे सिर्फ एक ये लेट का वेरिएबल यूज़ करने की नीड है। उसके बाद में अगर मैं 50 या 100 टाइम्स भी यूज़ करूँ तो यहाँ पर कोई मुझे इतना बड़ा नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर पहले मैंने गलत कर दिया है। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पर ये कोड कितना बड़ा लग रहा था कि मुझे हर बार बार स्ट्रिंग नंबर और बुलियन ऐड करना पड़ा, और यहाँ पर मैं जस्ट क्या करती हूँ, छोटा सा एक यहाँ पर एक वेरिएबल बना रही हूँ, टाइप बनाई, और टाइप में मैंने सारा लेट उसको एक वेरिएबल असाइन कर दिया, और उसमें मैंने सारा डेटा सेव कर दिया, तो उसमें मुझे इतना वो नहीं देगा। ठीक है, अब ये तो मैंने वेरिएबल में काम कर दिया। अब हम ज़रा एक छोटा सा फंक्शन बनाकर वर्क करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा फंक्शन वर्क कर रहा है या नहीं। अब इसी तरीके से मैं टाइप दे दूंगी। अब मैं टाइप क्या दे रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि कलर्स। ठीक है, इसको मैंने टाइप दे दी। मेरे पास कलर्स कौन कौन से हो जाएं, मैं कह रही हूँ ब्लैक का जाए, वाइट आ जाए, और मैं कह रही हूँ कि मेरे पास ब्लू कलर आ जाए, और और कौन से कलर आ जाए, एक हाँ बस ठीक है, इतने कलर काफ़ी हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर हम नीचे आ जाएं, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैं एक फंक्शन क्रिएट करती हूँ। ठीक है, मैं फंक्शन क्रिएट करूँगी। फंक्शन क्रिएट करना तो आपको पता है, मैंने उसको एक नेम दे दिया सेट कलर का। ठीक है, अब मैं पैरामीटर दूंगी, और सिंपली कॉलन, अब पैरामीटर में जाकर मैं लिखूंगी मेरे पास कलर्स हो जाए इसके कलर के। ठीक है, इसको नेम दे दिया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कलर्स।
ठीक है। अब मैंने पैरामीटर दे दिया और उसको मैंने टैब दे दी कलर्स। जब आप मैं ये यहाँ पर कलर्स दूंगी, इसको मैं ज़रा स्मॉल कर लेती हूँ कि आप लोगों को ना थोड़ा सा इशू ना हो, ठीक है। कलर को मैंने ये टैब दे दी कि कलर्स, ठीक है। अब यहाँ पर आके मैं इसको ज़रा कंसोल कराती हूँ। मैंने कंसोल कराया कि मेरे पास कलर है, कलर सेट टू किस में हो जाए, डॉलर का साइन यूज़ करेंगे, कर्ली ब्रैकेट और हमारा जो कलर का पैरामीटर है, ठीक है, उसको यूज़ करेंगे। अब जब हमने ये कर लिया, कंसोल करा दिया, तो हम सिंपल क्या करते हैं, अपने फंक्शन को कॉल कराते हैं, ठीक है। अब मैं फंक्शन को कॉल कराने के लिए फंक्शन का नेम यूज़ करते हैं सेट कलर। अब मेरे पास कलर कौन सा था, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक्सपेक्टेड 1 आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट 0। आपने ऊपर 1 आर्ग्यूमेंट देना है लेकिन अभी तक 0 है। मैं यहाँ पर अभी कलर दे देती हूँ, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं इस तरीके से सेट कलर, अगला मेरा था ब्लू, ठीक है, मैंने ब्लू कलर दे दिया। नेक्स्ट उसके बाद मेरा था सेट कलर, अरे है सेट कलर क्या है, वाइट, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि भाई मुझे थोड़ा सा ना चेंज कलर भी देना है, ज़रा मैं चेंज कलर देकर चेक करती हूँ। मैं कह रही हूँ ज़रा इस पर रन हो जाए रेड कलर, तो रेड कलर क्यों नहीं हो रहा, वो कह रहा है आर्गुमेंट ऑफ टाइप रेड इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप कलर्स। ये रेड टाइप तो अभी तक आपने असाइन ही नहीं की। अगर मैं यहाँ पर रेड टाइप असाइन कर दूँ तो क्या होता है, तो क्या हो गया, यहाँ पर रेड का भी एरर चला गया, ठीक है। मैं इसको वापस ऐसे करती हूँ, पहले जैसे कर देती हूँ, यहाँ पर मैं कर लेती हूँ ओके, 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 और सिंपली यहाँ पर मैं कमेंट दे दूंगी एरर। ये आप लोगों का टाइप एलियास का टॉपिक था कि जिसमें आप क्या कर सकते हैं, टाइप लगाकर एक आपने वेरिएबल बनाया, वेरिएबल में आपने उसकी डिफरेंट टाइप सेट कर दी और उसके बाद आप उसको नेम कॉल करके या फिर पैरामीटर देकर उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। ये आपका छोटा सा टॉपिक था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमें लिंक्डइन पर इनबॉक्स करके या फिर टैग करके भी पूछ सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।